सलाम नमस्ते। मैं हूं ए क्यू खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मंडी हाउस में। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे दिल्ली का पॉल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 8 बजे दिल्ली का AQI लेवल जो था वो 465 तक पहुंच गया। दिल्ली वालों के लिए लगातार सर्दियां जो है वो प्रदूषण साथ में लेके आ रही हैं। सांस लेना दुभर हो रहा है दिल्ली के वातावरण में और नई नई बीमारियां उपजती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है वो बुजुर्गों को सांस लेने की दिक्कत हो रही है। सांस की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं, फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, रक्तचाप जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। इस तरह की कई बीमारियां हैं जो अस्पतालों में लोग एडमिट हो रहे हैं और सांस लेने में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों को हो रही है। दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण से निजात पाना बहुत वक्त से जो है वो चैलेंजिंग रहा है। सरकारें नए नए दावे करती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं। दिल्ली सरकार बड़े दावे कर रही है, नई नई सरकार बनी है भाजपा की और वो दावे कर रही है कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली का सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो दिल्ली में चलने वाले वाहनों से आ रहा है। इस वक्त दोपहर का 1 बजने वाला है और रोडों पर इतनी गाड़ियां दिखाई देती हैं कि जाम लगा रहता है। तो इतना दिल्ली NCR में इस वक्त पराली का कोई मसला नहीं है, ना पराली जलाई जा रही है ना ही और वजह है। तो वजह जो मुख्यतः निकल के आ रही है वो दिल्ली का ट्रैफिक है और जो है वो कंस्ट्रक्शन को बताया जा रहा है, कूड़ा और ये सारी चीजें भी इसमें शामिल है। दिल्ली सरकार क्या क्या कर रही है, अलग अलग तरीके से कृत्रिम बारिश की भी बात की गई थी जो कि नहीं हो पाई और उसके अलावा जो गाड़ियां जहां पे पानी का छिड़काव करती हुई घूमती हैं उनसे भी कोई खास रिजल्ट निकलकर नहीं आ रहा है। तो दिल्ली वाले इस पॉल्यूशन से किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, किस तरह से इस दूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं। दिल्ली में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली वाले किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं ये हम दिल्ली वालों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय पर और जहां मेरे साथ मौजूद हैं शकील मलिक जी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर क्या कहेंगे, इस वक्त दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो स्तर बढ़ता जा रहा है, सरकार दावे कर रही है बीजेपी की, लेकिन नतीजा जीरो दिखाई दे रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन का जो स्तर है उसके बारे में न सिर्फ प्रत्येक दिल्ली वासी, मीडिया, सरकार सभी इस बारे में जानते हैं। मोदी और ये चाची 420 जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनकी उपलब्धि यह है कि विश्व में दिल्ली को नंबर 1 प्रदूषित शहर बना दिया है। ये भाजपा की उपलब्धि है प्रदूषण को लेकर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि नंबर 1। बल्कि मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मास्क लगाकर घूमिए और सवाल कम कीजिए, सीधा लिखिए नंबर 1। जितना आप मुंह खोलेंगे उतना प्रदूषण अंदर जाएगा। हालत इतनी है, बुजुर्ग घरों से निकलने नहीं पा रहे हैं। आप डॉक्टर्स के यहाँ जाकर देखिए, कितनी नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सब लाइन लगी पड़ी है। इस प्रदूषण से ग्रस्त है प्रत्येक दिल्ली वासी। और अभी आपने देखा होगा कई NGOs वगैरह और डॉक्टर्स ने, एम्स के सीनियर डॉक्टर्स ने अपील करी है कि जिसके पास अगर कोई साधन है या अगर वो दिल्ली से बाहर रह सकता है तो 1-2 महीने दिल्ली से बाहर रहे। इससे बड़ी क्या बात होगी कि दिल्ली वासियों को आज अगर उनके पास कुछ पैसा है और वो बाहर जाकर अच्छी मतलब शुद्ध सांस ले सकते हैं तो दिल्ली को छोड़ दें। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये बड़ी नहीं शर्मनाक बात होगी नहीं तो। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि एम्स के डॉक्टर्स, वहाँ के हेड ये मशवरा दे रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को डूब मरना चाहिए उसी गंगा में, झाग भरी जमुना के अंदर जाकर डूब मरना चाहिए इस दिल्ली सरकार को कि यहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिल्ली छोड़ दीजिए। यानी वो भी जानते हैं कि दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं सकती, इसलिए ये कहा जा रहा है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यमुना पे भी सवाल उठ रहे थे। अभी ये कहते हैं कि हम यमुना साफ कर देंगे। हमने यमुना काफी हद तक साफ कर दी है, वैसे हम दिल्ली का पोल्यूशन भी सही करेंगे। आप यहाँ से सीधे जमुना पर जाइए जी। दिल्ली आम आदमी पार्टी के कार्यालय से आप सीधे यमुना पर आप जाकर देखिए, ऐसा लग रहा है वहां कि जैसे स्नोफॉल हुआ हो, इतनी बर्फ है। किसी को शिमला जाने की जरूरत नहीं है। अगर फोटो खिंचानी हो यमुना किनारे जाइए, पीछे का ऐसा आएगा सीन कि जैसे आप शिमला या मनाली में खड़े हैं। ये हालत है प्रदूषण की। जमुना के अंदर प्रदूषित जो मतलब अमोनिया वगैरह जितना बड़ा है सभी को, मतलब कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो उसके अंदर हो इस टाइम दिल्ली के अंदर।
अब ट्रैफिक की बात होती है कि ट्रैफिक जो है इस वक्त ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, पराली तो नहीं जल रही है। अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो पराली का बताते थे कि आम आदमी पार्टी पराली का बहाना ले देती है। नहीं, पराली जलने के बावजूद दिल्ली की उस समय में आप आंकड़े उठा लीजिए, इससे 10 गुना बेहतर हालत थी। अब पराली नहीं जल रही है, सारे होने के बाद भी हालत, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि बिल्डर माफिया का काम नहीं रुक रहा है। भले से ही कितने कायदे कानून थोप दिए गए हों, ग्रेड 4, 5, 6 कुछ भी लागू कर दिया हो, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर माफिया बिल्डर की एक भी ईंट लगने से नहीं रुक रही। प्रदूषण उसी तरह बढ़ा, क्योंकि पैसा जाता है। एमसीडी में ये है, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें पैसा एमसीडी पे जाता है। कहने को रोका हुआ, आप जाइए, तिरपाले लगी हुई हैं, टीन शेड लगे हुए हैं, पूरी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। सिर्फ सरकारी काम, जो सुविधाएं जनता के लिए होनी चाहिए वो काम रुके हुए हैं। बाकी सारे प्राइवेट काम बिल्डर्स के, बिल्डर माफिया के लगातार हो रहे हैं, जो प्रदूषण में इजाफा कर रहे हैं, और वो मोटी रकम एमसीडी में जा रही है, इसलिए उनके काम हो रहे हैं। और एमसीडी में आपको पता है कौन है। समाधान क्या है इस पॉल्यूशन का? आज का ही 8 बजे का अगर देखा जाए एक्यूआई लेवल तो 465 तक पहुंच गया, तो क्या समाधान लगता है? भाई इसका समाधान तो दिल्ली सरकार ढूंढे ना। वो मंत्री, सरकार में तो आप भी रहे हो, तो मैं आइडिया बता दे रहा हूँ, सकते हाँ हो विपक्ष में होने के देखिए, नाते। ये मुख्यमंत्री जी हैं जो उस वक्त सिलेंडर लिए लिए घूमती थी, नाक पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर, और दिल्ली का स्तर दिखाया करती थी। आज वो कहाँ है? अभी झूठे ही, आप देखिए परसों का बयान तो उन्होंने स्कूल ओपन कर दिए कि दिल्ली की स्थिति सही है, और स्कूल खोल दिए गए। मेरी सबसे बड़ी है, जहाँ एग्जाम न चल रहे हो सबसे पहले स्कूलों को बंद कीजिए, बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। फिलहाल बचाव कर सकते हैं पहले तो, ऑनलाइन बच्चों के लिए भविष्य की तो सोचें। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले तो बच्चों का सवाल है, फिर उसके बाद आप ये जितनी भी ऑफिस वगैरह हैं उनको वर्क फ्रॉम होम कीजिए। जितने प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, जिससे सरकार का काम ना रोके, उसमें उतने घंटे काम कराइए। लेकिन प्राइवेट जितने भी इनके वर्क फ्रॉम होम करने चाहिए। प्राइवेट कंपनी का कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे सरकार को कोई नुकसान पहुंचे। तो इतना कुछ है, ये सब ट्रैफिक पे ऑड इवन वाली पॉलिसी ला सकते हैं, जो अरविंद जी ने एक मिसाल पूरी दुनिया ने देखी थी, उसका कितना फर्क पड़ा था। ये उसका भी विरोध करते थे। हमने तो रेड लाइट पे खड़े होकर, हमारा एक कार्यकर्ता कहता था जैसे ही रेड लाइट, गाड़ी स्विच ऑफ कीजिए, गाड़ी बंद कीजिए। ये ऐसा कुछ भी नहीं चला रहे हैं, कुछ करें तो सही, जिससे जनता भी मोटिवेट हो, वो भी सहयोग करे। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो कहते हैं कूड़े के ढेर के पास, हमारे मंत्री कहते हैं, आपने देखा था मुख्यमंत्री चाची 420 का बयान, वो करिए, वो जाते हैं मंत्री और कूड़े के पहाड़ से कहते हैं जा जा जा, वो पीछे हो जाता है। मजाक बनाया हुआ है सरकार नहीं, ऐसा लग रहा है कोई सर्कस चल रहा है दिल्ली के अंदर। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मनीष जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि दिल्ली में इस वक्त दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, किस तरह से दिल्ली वाले सरवाइव कर रहे हैं। सर, दिल्ली के पॉल्यूशन का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सरकारें दावा कर रही है, नई नवेली सरकार बीजेपी की बनी है, वो भी नए नए दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे जीरो दिखाई देता रिजल्ट। इनके मंत्री ना कूड़े के पहाड़ों पर जाके कह रहे हैं जी, कि कूड़े का पहाड़ चला जा चला जा चला जा, जा जा जा, ऐसी पॉल्यूशन को कहते हैं, पॉल्यूशन चला जा चला जा चला जा। कभी हमारे मयूर विहार फेज 3 आए, गाजीपुर का लैंडफिल सबने देखा है, और शायद मुझे लगता है भारत में सबसे फेमस वो लैंडफिल ही है जहां हम गंदगी के ढेर के पास रहते हैं, और वहाँ इतनी बुरी कंडीशन है, बुजुर्गों की हालत है। हमारे बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, बुजुर्गों की तो बहुत दूर की बात है। छोटे बच्चों की कंडीशन देखो, बीमारियां नई नई, कई बार सर्वे हो चुका है, सरकारें बदलती रही, मगर वह कुछ काम नहीं हुआ। पहले कांग्रेस के समय पर फिर भी बहुत हद तक काम हुआ, और उसका आकार भी छोटा था। अब तो उसका 4 गुना आकार बड़ा हो गया है, और काम कुछ नहीं हो रहा। काम के नाम पर जीरो है, पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है। बच्चों को आप वहाँ के सर्वे कराओगे, न्यूज चैनलों ने भी, न्यूज पेपरों ने भी सर्वे कराया, सभी लोगों ने सर्वे करवाया, सर्वे में बिल्कुल जीरो निकला इनका काम धरातल पे कुछ नहीं है। पॉल्यूशन से सबका दम घुटे जा रहा है। हम लोगों के घर में, मेरी दादी है 98 ईयर की, दादी की तबीयत खराब रहती है, मेरी मम्मी है, उनको भी पैर हाथों में दिक्कत है, उनकी भी तबीयत खराब रहती है। सिर्फ क्या दिक्कत है, बीमारियां अपनी जगह पर है, वो आती जाती रहती हैं, मतलब पॉल्यूशन की वजह से इतना दम घुट रहा है लोगों का कि आप कह नहीं सकते। सिर्फ दावेदारी इनकी सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया पे बिल्कुल सारे वादे। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब पराली का बहाना होता था कि पराली जल रही है पंजाब में, हरियाणा में। अब पराली का भी मुद्दा नहीं है, ट्रैफिक और जो कंस्ट्रक्शन है वो मेन वजह बताई जा रही है साइंटिस्टों द्वारा, रिसर्चर द्वारा। देखिए क्या है ना, काम करने वाले को बहाने नहीं चाहिए।
उन पे सारी चीजें मुहैया होती हैं। ये कहते हैं 4 इंजन की सरकार है। जब इनकी 4 इंजन की सरकार है और फिर ये काम करने में विफल क्यों है? इन्हें काम नहीं करना, इन्हें झूठी बातें करनी है, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखावा करना है, न्यूज पे दिखावा करना है। बस यही चीजें ये करते आए हैं, बस इसी काम को ये कर रहे हैं। और काम धरातल पे बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने शुरू से काम किया है। कांग्रेस का एक ही शुरू से नारा रहा है, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे।